हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। लास्ट 11 डेज ऑफ 2025 आपके लिए कैसे रहेंगे। जाते जाते ये साल आपको क्या देकर जा रहा है, कौन से कार्मिक ट्रुथ आपके सामने ओपन हो सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर सोशल जनरल रीडिंग करेंगे सभी के लिए, फिर आपका लव लाइफ देखेंगे, सिंगल एंड रिलेशनशिप में है उनके लिए, करियर गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, थर्ड पार्टी के लिए भी कार्ड्स लेते हैं कुछ, पर वो सब बाद में। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सोशल जनरल बात करते हैं। तो यहाँ पर आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड डेविल। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंग्ड मैन, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वांड्स। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, डेविल भी आया है, ओके। तो सजिटेरियस देखिए, यहाँ पर ऐसा है, जनरल सोशल ट्रुथ्स आपके सामने क्या आ सकते हैं। तो आप समझोगे कि जिन लोगों पर आपने टाइम, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट किए थे अभी 2025 में बोलो या उसके पहले भी, तो उनमें से कौन वर्थ कर रहा था, उसका वर्दी था, मतलब उस लायक था या थी, या कौन नहीं थे, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर की बात हो, उनकी भी हो सकती है। और जनरल सोशल बात कर रहे हैं हम, आपके दोस्तों की, कलीग्स की, जहाँ जिसने आपकी मदद, जिसको आपने मदद की या जो भी है इस तरह से, ठीक है। जिनको आपने गाइडेंस दिया वो उसके लिए सच में काबिल थे या नहीं थे, जो भी आपने जिसके लिए किया, तो वो सच्चाई आपके सामने आएगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपने काफ़ी वक्त लोगों को बैलेंस करते हुए खुद को थका दिया है ना। सच बात ये, दूसरों का करते करते, दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम्स सॉल्व करते करते, या दूसरों को सपोर्ट देते देते, या खुद के घर के प्रॉब्लम ठीक करते करते, या पर्सन के क्यों ना हो, या कॉलीग्स के, ऑफिस के, घर बाहर, यहाँ वहाँ, हर जगह आपने दूसरों के लिए सब करते गए, चाहे आप छोटे से थे तब से लेकर अब तक, आपको समझ में नहीं आता था तब से भी, ठीक है। और आखिर में क्या हुआ, खुद को थका दिया आपने। खुद के लिए जब कुछ करने का वक्त आता है या आया है, तो आप अभी क्या करोगे। जब इंसान थक जाता है पूरे तरीके से, तो वो खुद के लिए कर ही क्या सकता है या सकती है, ठीक है। ये सच्चाई आपके सामने आएगी इन दिनों, या आप रियलाइज़ करोगे कि अरे यार, मैंने इतना सारा वक्त ऐसे ही गवा दिया, पैसा गवा दिया, जो भी है आपके दिमाग में आएगा, या इमोशंस वेस्ट कर दिए, ये सब कुछ आपके दिमाग में आ सकती है बातें। और इससे क्या हुआ है ना, जब कोई, हम बोलते हैं ना, सीख मिलती है, हमें सीख मिलती है एक्सपीरियंस से, सही बात है, जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उससे सीख ही मिलती है। लेकिन जब ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस, निगेटिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो जाए ना, तो अति कुछ भी सही नहीं होता है। तो हद से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये हद से ज़्यादा हो रहा है आपके लाइफ में, इसका रियलाइजेशन आपको इन दिनों होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर बात करें तो एक ट्रुथ सडनली सामने आएगा, या कोई बात सीधी बोली जाएगी, या आप खुद बोल दोगे सडनली, एकदम से, अचानक से, सोचा भी नहीं था कि ये होगा, और कोई सच्चाई सामने आ रही है, आप खुद बोल रहे हो, सामने वाला खुद अपनी सच्चाई बोल रहे हैं अपने ज़ुबान से, ये भी हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, पर रिग्रेट नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। आप कहोगे मैंने गलत जगह ज़्यादा दिया है, ऐसे आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मतलब आपको एक बात समझ में आने वाली है यहाँ पर कि मैंने गलत जगह पे अपने एफर्ट्स लगाए थे, चाहे इमोशनल हो, पैसा हो, या जैसे भी, है ना, अपना टाइम वेस्ट किया, ऐसे आपको लगेगा। लेसन यहाँ पर क्या सीखा है आपने, या क्या सिखा के गया है ये साल आपको। तो आप इमोशनल मैच्योरिटी के नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो अभी, आप अभी ये सबसे उठ रहे हो ऊपर, आपको अब ये सब चीज़ें हो गई, अब नहीं चाहिए ये सब कुछ लाइफ में। लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं, चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, सभी के लिए गाइडेंस है, चलो देखते हैं, ठीक है। द डेविल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब यहाँ पर मुझे ये बोलने की ज़रूरत शायद नहीं होगी कि आप थर्ड पार्टी में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तब भी देख सकते हो, है ना, देख ही सकते हैं। रिलेशनशिप में है मतलब क्या, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन फेस कर रहे हो या नो कॉन्टैक्ट में हो। डेविल क्लैरिटी से बोलता है यहाँ पर, मतलब डेविल एक क्लैरिटी दे रहा है यहाँ पर हमें कि अटैचमेंट, कंट्रोल या कार्मिक बॉन्ड का सच दिखा देगा आने वाला टाइम आपको, ठीक है। कोई पर्सन आपके साथ अटैच है तो क्यों है, ठीक है। कार्मिक बॉन्ड्स क्या होते हैं ये समझ में आएगा, मतलब कार्मिक रिश्ता क्यों है, किस लिए है, किस तरह का है, इमोशंस क्यों नहीं है उस रिलेशनशिप में, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हैं तो आपको जवाब मिल सकता है, ठीक है। आप पहचानोगे कि कौन सा रिश्ता एडिक्शन जैसा था या नॉर्मल था, लव नहीं था उसमें, तो ये आप समझ पाओगे,
ठीक है। किसी रिलेशनशिप में आप हो या पहले थे और अभी आप थोड़ा सा मतलब दूर हो गए हो, डिटैच हो रहे हो, या फिर नो कांटेक्ट में हो, आपने ब्लॉक किया है, या एक सेपरेशन चल रहा है आपके बीच में, तो आप ये समझ पाओगे कि क्या ये पर्सन मेरे लिए राइट था या थी या नहीं, ये समझ पाओगे। ठीक है। अगर पहले से आप साथ ही में रह रहे हो, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहाँ पर ये रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में है। ठीक है। और आपके साथ वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं पर लॉजिकल हो रहे हैं वो, ये आपको रियलाइज़ होगा। ये तो बहुत ऑब्सेसिव थे, बहुत कॉल मैसेज कर रहे थे, जब भी बात करना शुरू कर दो फिर से इनसे ठीक से बात करो तो ये अपना लॉजिक बीच में लाते, अपनी ईगो दिखा देते हैं, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है। ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ आपका दिमाग जो है ना पूरे तरीके से काम करेगा, आपकी बाउंड्रीज फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगी, नो मोर कन्फ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पर आपकी तरफ से है। द सन, सच के बाद इमोशनल रिलीफ, हल्कापन और सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर रहेगी। ठीक है। हेल्थी वे में आप आगे बढ़ोगे, एक अच्छा पॉजिटिवनेस फील करोगे अपने लव लाइफ में और अपने रिश्तों में। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी शिफ्ट हो रहा है, एक चैप्टर क्लोज दूसरा ओपन, इस तरह से रहेगा। मतलब एक नई शुरुआत की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्लैरिटी आएगी, रिश्ते में हारमोनियस एनर्जी बनी रहेगी। जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी ना, वहाँ पर भी आप इतने पॉजिटिवली हैंडल कर लोगे सब कुछ और अपने आप को चुनोगे इस बार, उस पर्सन को नहीं। ठीक है। बिग ट्रुथ यहाँ पर क्या रिवील होने जा रहा है आपके लिए, आप किसी को खो नहीं रहे हो, आप किसी को अपने लाइफ से जाने देने का वो जो सोच रहे हो या उसको दूर कर रहे हो, तो उसको खो नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को वापस पा रहे हो, अपनी पावर में वापस आ रहे हो, अपने आप का जो एक वजूद है उसको पा रहे हो आप। ठीक है। तो ये सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपके सामने आएगी सच्चाई कि आपने किसी पर्सन को जाने दिया तो अब क्या होगा, ये चीज़ आपको सबसे पहले लगेगी, पर बाद में तुरंत बाद में आप ये फील करने लगोगे कि ठीक है मैंने अपने आप को पाया है उसको खोकर, क्योंकि उसके साथ रहने से तो कुछ हो नहीं रहा था, साथ में ना रहने से भी तो कम से कम मैं अपने ऊपर तो फोकस कर सकता हूँ। ऐसे रहेगा। अभी जो आगे आएगा वो कार्मिक नहीं, डिस्टाइंड पार्टनर होगा आपके लाइफ में। जो भी नेक्स्ट पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, जो सिंगल हुए हैं उनके लिए बात है, तो वो डिस्टाइंड पार्टनर रहेंगे आपके, कार्मिक नहीं रहेंगे। करियर एंड लाइफ प्रोडक्शन, करियर की बात करते हैं यहाँ पर, तो हैंग्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो कार्मिक सच ये है, आपको लगेगा जैसे चीज़ें रुक गई हैं, पर ये फोर्स्ड पॉज जो है ना वो क्लैरिटी के लिए ही आया है आपके लाइफ में। आपको ऐसे लग सकता है सब कुछ स्टैंड स्टिल पे है, रुका रुका सा महसूस कर रहे हैं आप, करियर में कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पर आप क्रिएटिव कुछ काम करते हो वहाँ पर भी थोड़ा स्लो डाउन महसूस कर रहे हो, देख रहे हो इनकम कम हो गया है आपका, आप परेशान हो रहे हो, या जॉब बिजनेस का भी टेंशन हो सकता है। लेकिन ये फोर्स्ड पॉज है आगे की क्लैरिटी के लिए कि आपको करना क्या चाहिए लाइफ में आगे, उसके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आपकी वैल्यू, स्किल्स और स्टेबिलिटी पे अब फोकस होगा आपका फोकस जो है ना, ये जो पॉज लगा है, आपकी खुद की वैल्यू, स्किल्स, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, इसी पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाउंडेशन सेट हो रही है। आप अभी समझो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या कहीं अपना काम शुरू कर रहे हो, एक स्टेबल इनकम चाहिए या जॉब में जा रहे हो, तो ये लॉन्ग टर्म सिक्योर प्लान आपके लिए अभी बन रहा है और आप ही के थ्रू बनेगा वो। ठीक है। लेसन क्या रहेगा इसमें से, आपने भागना नहीं है, आपने रूटेड होना है, फिर ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। ठीक है। तो फाइनल कार्मिक मैसेज 21 to 31 ऑफ दिसंबर, जो आपने दिल से दिया वो वेस्ट नहीं था, पर अब आपने सिर्फ वही देना है जहां वापस मिलता हो आपको, रिस्पेक्ट, ट्रूथ और स्टेबिलिटी। राइट। यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड जुपिटर की एनर्जी। जुपिटर आपके राशि के लॉर्ड होते हैं। ठीक है। तो डेस्टिनी आपके फेवर में चेंज होते हुए नजर आएगी आपको। पॉजिटिवली लीजिएगा हर चीज़ को और रियलाइज़ जो हो रहा है, जो लेसन्स मिल रहे हैं उनको भी पॉजिटिवली समझकर सीख कर आगे बढ़ना है। ठीक है। गाइडेंस देखते हैं। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखिएगा अपना, और जो भी है अभी है। ठीक है। कल जो था ना, पास्ट जो था वो बीत चुका है, उसमें जाकर हम सब ठीक नहीं कर सकते। टाइम ट्रैवल रियल में नहीं हो सकता है ना, और फ्यूचर अभी आने को है और फ्यूचर बेस्ड रहेगा हमारे प्रेजेंट पे। तो प्रेजेंट हमने कैसा रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव, अच्छा साफ सुथरा सा, है ना।
ट्रांसेंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड इंट्यूशन, फ्रीडम। ठीक है, ट्रांसेंडेंस का कार्ड सबसे पहले आया है यहाँ पर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि आप किसी सिचुएशन या इंसान से सिर्फ बाहर नहीं आ रहे हो, उसके इमोशन से बोलो, उसके एनर्जी से बोलो, या उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हो, तो आप है ना उस कार्मिक लूप से बाहर आ रहे हो। ठीक है, वो कार्मिक लूप वहाँ पर ख़त्म हो रहा है आपके लिए, ये रहेगा ट्रांसेंडेंस। ये जो फर्स्ट कार्ड है उसके लिए ये मैसेज है यहाँ पर, पास्ट कार्मिक लूप से ऊपर उठना, ये यहाँ पर रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो टैरो में डेविल और 5 ऑफ कप्स और हैंग्ड मैन दिखा रहे थे ना, वही ट्रांसेंडेंस यहाँ पर कहता है कि अब ये आपका लेसन नहीं रहा, आप ये सब कुछ पीछे छोड़ चुके हो, लेसन सीख चुके हो, कर्मा कंप्लीट हो चुका है। तो ट्रूथ ये रहेगा कि आपने पेन को विजडम में कन्वर्ट कर लिया है, और अब रिपीट नहीं होगा वो सब कुछ। ठीक है, ये बात रहेगी। और इंट्यूशन, इनर वॉइस फुल्ली ऑनलाइन, मतलब आपका अभी इनर वॉइस जो है ना पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हो, आपका गट फीलिंग्स को आप समझ पाओगे, ये बात रहेगी। ठीक है, गट फीलिंग बिल्कुल शार्प रहेगा आपका। ठीक है, तो ट्रुथ यहाँ पर ऐसा है, जैसे कि हमने अभी टैरो में देखा था ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स प्लस सन, ये एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पर इंट्यूशन के साथ। अब आपको किसी और को ना बातों से नहीं, उसकी एनर्जी से पहचानोगे, ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रुथ क्या आ रहा है यहाँ पर सामने, जो आपको डाउट देता है वो आपका नहीं, जो शांत लगता है वही सही डायरेक्शन रहेगा आपके लिए, अभी तो डायरेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, फ्रीडम की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा है कि ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, ये आपके अभी हमने जो टैरो रीडिंग किया था उससे कनेक्टेड लगता है मुझे ये। ठीक है, तो स्पिरिचुअल कंक्लूजन है ये आपके लिए, कि फ्रीडम का मतलब ये है कि इमोशनल चेंज टूटना, एक्सपेक्टेशन से आज़ादी, किसी को समझाने की ज़रूरत ख़त्म अभी। ठीक है, आप किसी को समझाने समझने के चक्कर में नहीं पड़ोगे, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई मतलब है ही नहीं, तो वहाँ से आज़ादी मिल रही है आपको। इमोशनल चेन आपने तोड़ चुके हैं खुद ही। ठीक है, तो ट्रुथ ये रहेगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर चॉइस से शुरू होगा, कंपल्शन से नहीं। ठीक है, तो फाइनल सोल मैसेज यहाँ पर आपके लिए ऐसा है सेजिटेरियस, कि ट्रस्ट द राइज, ट्रस्ट द नोइंग, ट्रस्ट द रिलीज, ट्रस्ट द राइज, ट्रस्ट द नोइंग, ट्रस्ट द रिलीज। ठीक है, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, जो आपसे मैच नहीं करता वो खुद गिर जाएगा, खुद दूर हो जाएगा, मतलब वो पर्सन भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। ये 3 कार्ड्स बता देते हैं यहाँ पर कि 21 to 31 दिसंबर 2025 स्पिरिचुअल ग्रेजुएशन विंडो आपके लिए ओपन हो रही है। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो, आपको ग्रोथ मिल रही है यहाँ पर स्पिरिचुअली, ये दिखाई दे रहा है। अभी हम थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं, तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखें, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा, डाउट के बेस पे ना देखें, और जो देख रहे हैं एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। कर्मा बैलेंस, यस, तो इन लोगों का कर्मा बैलेंस हो रहा है अभी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी। ठीक है, अब वो जो है ना कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं उनके चॉइसेस के, जो उन्होंने चॉइस किया था एक दूसरे को, तो उसके कॉजेस, तो अब इफेक्ट भी देखेंगे उसके आने वाले टाइम में। फियर्स, ये सब इल्यूजन था, अब डर लग रहा है, डर से भरा हुआ है ये रिलेशनशिप, उनको इस रिश्ते में रुकने का मतलब अभी मन नहीं कर रहा है या डर लग रहा है, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, कंट्रोल, सेल्फ सैबोटेज में चले जाएंगे ये दोनों आने वाले टाइम में, और हो सकता है कि फिर से एक बार एक दूसरे के साथ कुछ लोग आगे बढ़ने का सोचेंगे। ठीक है, लेकिन डेस्टिनी में जो है वही होगा, अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये आए थे वहाँ पर कुछ और सोच के, अब जाएंगे भी उस रिलेशनशिप से, तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। कर्मा बैलेंस हो रहा है, कर्मा फिनिश हो रहा है, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं अभी। द सैक्रेड यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस, तो आप लोगों का रीयूनियन स्ट्रांगली पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होते हुए दिखेगा, एंड जो लोग सिंगल्स है तो आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री होगी, या कोई फ्रेंड है जो मतलब, या कोई पर्सन है जिसको फ्रेंड जोन किया था, तो वो हो सकता है कि आपके लाइफ में एज ए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एंटर करे। ठीक है, फिर बाकी बातें आगे बढ़ती है जैसे टाइम के साथ वैसे होगा। सीक्रेट, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई आपसे झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बता रहे हैं, तो उसकी सच्चाई आपके सामने रिवील होने जा रही है। ट्रूथ रिवीलिंग का ही एनर्जी हम रीड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइड अवे, आप दोनों अपनी फेवरेट प्लेस पर कहीं जाना चाहते हो, जो सिर्फ आप दोनों की
फेवरेट प्लेस है, आप दोनों को ही पता है, ऐसी जगह पे ये हो सकता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।